और इस वाले से सही मुस्लिम में एक बड़ी प्यारी हदीस है कि एक शख्स था जिसका नाम था ज़िमाद। ज़िमाद तो नहीं, अरबी में ज़िमाद कहेंगे, ज़ाद मीम अलिफ ता। उसके बारे में मशहूर था कि वो जिन निकाला। वो मक्के आया गई तो उसको पता चला कि इस तरह मक्के में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ इस तरह का मसला हुआ है। कुछ अरसे से वो इस तरह की बातें करते हैं। गार में चंद दिन के लिए गए थे। लोगों ने फिर मशवरा किया तो उसने कहा कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम के पास यानी मोहम्मद के पास ले चलो। वो आया, उसने बड़े यानी अखलाकी अंदाज में कहा कि मोहम्मद अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं जिन्नात का, आसेब का, इस तरह का जो साया वगैरह होते हैं मैं उसका इलाज करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि आप बताएं आप क्या बयान करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम। तो आपने इस्लाम ने चंद अल्फाज पढ़े, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के, हम उसी की हमद करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी की तरफ रुजू लाते हैं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे, उसे गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिल, और जिसे वही गुमराह कर दे, फला उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, और मैं गवाही देता हूं कि उस अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा है खास और रसूल। उसके ऊपर ऐसा रोब तारी हो सके कि आपने क्या कलाम पढ़ा, दोबारा पढ़ा, दोबारा पढ़ा। उसने कहा एक दफा फिर सुना। अभी कुरान तो पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ आपने अपने खुतबे के अल्फाज में। तीसरी दफा जब उसने सुना उसने कहा वल्लाह ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ बढ़ाए, मैं आपके हाथ में बैत करूं, मैं इस्लाम को। ये सही मुस्लिम में। तो वो आया इलाज करने था, उस फील्ड का एक्सपर्ट था। जिस तरह आप देख लें कि जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनको पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कर रहे हैं ये जादू नहीं है, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपनी फील्ड को जानता है। एक डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, और उसके सामने कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए वो कहेगा ये डॉक्टरी में पॉसिबल है। जादूगरों को भी पता था कि जादूगर आंखों का धोखा करते हैं, ये तो फिजिकली करके बता रहे हैं ये जादू। तो जादूगर जिनकी बेस पे फिरौन अकड़ा हुआ था वो तो मुसलमान हो गए, उसके बाद तो फिरौन को वैसे ही मुसलमान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। हिदायत उसको नसीब नहीं थी। यहाँ पे भी मुशरिकीन अरब जो बार बार कहते थे इस पे जिन्नात का असर है, जो जिन्नात का एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जिन्नात का असर नहीं है, और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद गुंजाइश रहती थी कि मुशरिकीन अरब नबी इस्लाम पे ईमान न लाते, लेकिन वो किस्मत में था। और लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी जिंदा थे, लोग पता नहीं क्यों नहीं बात मानते थे। आज अल्लाह के नबी की बात मान रहे हैं लोग। वो तो इनसे बेहतर थे, वो काफिर थे, कम से कम डटे तो हुए थे ना। ये मुसलमान हो के अल्लाह के नबी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैं तो आजकल के मुसलमानों को देखता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि वाकई यार एक बंदा नबी को मान के भी नबी की ना माने तो ये तो बड़ा मसला है, और एक बंदा नबी को मान ही नहीं रहा वो उसकी ना माने तो छोटा मसला। ये जो आज कह रहे होते हैं ना, काश तेरे जमाने में होता तो मैं तेरे कदमों से लिपट जाता, कभी मैं तेरी जूतियों का तस्मा होता, ये कुछ होता। मैं कहना रफा इदान तो कहना हम लोग कह के यार एक बकिया में मारना। यानी जो इतना बुज़दिल है आज के दौर में कि वो अपने नजरियात को कुरान और सुन्नत पढ़ के चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अबू जहल ही होता। ये जरूरी नहीं है कि तेरे होते जन्म लिया होता तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली होता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। नहीं, ऐन मुमकिन है कि अबू जहल होता, अब्दुल्लाह इब्न उबई होता। ये बात करना बड़ा आसान है, तेरे होते जन्म लिया होता। ये सारी कहानी है मेरे भाई, बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देख लें नबी इस्लाम के कार्टून बनते हैं तो जिन्होंने दाढ़ियां नहीं रखी सबसे पहले वो आके बैंक तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं, गाड़ियों को आग लगाते हैं इश्क रसूल के नाम पे। उन्हीं को कहते हैं कि यार दाढ़ी रख लो, नाल ही ठोस। हालांकि होना ये चाहिए कि उन काफरों ने नबी इस्लाम के जो कार्टून बनाए हैं उसमें नबी इस्लाम की मुबारक दाढ़ी में बम रख के ना उन्होंने इस तरह की शक्लें बनाई हैं। तो तू फिर जड़ा बनना कि तूने मेरे नबी की दाढ़ी में बम दिखाया है। अभी तो मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी, लेकिन आज से मैं दाढ़ी ऐसी की तैसी
तो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल काम है। अब बैंक लूटना, गाड़ियों को आगे लगाना, एटीएम मशीनें उखाड़ के ले जाना, स्वाब देखें, एटीएम मशीन उखाड़े आपको पैसे भी मिले और स्वाब भी मिले, होके चाहिए। जाहिर है यही कहानी कराई गई है ना। पाकिस्तान में तो मौलवी यही पट्टी पढ़ा रहे हैं ना, जो भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज पे उलमा उभार रहे हैं अपनी इमाम को, वो यही कुछ कर रहे हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में एटीएम मशीन लूटना भी कबूल है। तो सर फिर ऐसी गुलामी तो हर बंदा करेगा ना। दोवें जान दी मोटे पाओ कि मशीन भी लूट ली और जन्नत भी पक्की करवा ली। तो ये सारी बातें करना यानी आसान है, ये दावे करना आसान है, लेकिन हकीकत है कि ये बड़ा मुश्किल काम है सच्चाई को कबूल है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे साहिब मजनून नहीं है, उन पे कोई जिन्नात का असर नहीं है। और फिर नबी इस्लाम का करैक्टर भी इन पर गवाह था। जिन्नात के असर वाले लोग तो बहकी बहकी बातें करते हैं। जिस पे जिन्नात का असर हो वो ये लोगों को कहेगा कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन न करो, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, उस खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें बेकदर पानी से पैदा किया। इस तरह की अखलाकी अक़दार जिस पे जिन्नात का असर हो, तो इस तरह की बातें। फिर सूरह यूनुस में अल्लाह ताला शुरू में आयत नंबर 14, 15, 16 में आपको मिलेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये कहते हैं ऐ नबी इनसे फरमा दो अगर अल्लाह ना चाहता तो मैं कभी कुरान तुम पे ना। और ये काफिर कहते हैं कि नबी इस कुरान को बदल दो या कोई और कुरान ले आओ, यानी ये तो बहुत सख्त कुरान है। नबी तुम फरमाओ कि मुझे कोई हक हासिल नहीं कि मैं अपनी मर्जी से इस कुरान को बदलूं, मैं तो खुद उस वही का पाबंद हूं जो अल्लाह की तरफ से मेरी तरफ आती है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी ये भी फरमा दो कि बिलफर्ज अगर मैं भी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ ऐसा मामला करता हूं, अपने रब की नाफरमानी करता हूं, तो मैं भी डरता हूं कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आप पकड़ेगा। इससे ज्यादा और किस तरीके से आपको बात समझाई जाती है कि कुरान में ये आयत 3 दफा रिपीट हुई है, सूरह यूनुस में, सूरह अल-अनाम में और सूरह अज़-ज़ुमर में। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु, ऐ नबी तुम फरमाओ मुझे तो खुद खौफ लगा हुआ है कि बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अज़ाब मुझे भी आप। ये आपके बाबा ही हैं जो कहते हैं जो हमारा मुरीद हुआ तो हम तो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे। हालांकि वो बाबे खुद नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, उनके मुरीद नमाज पढ़ रहे होते हैं। नमाज का पूछे कहते हैं मदीना शरीफ पढ़ते हैं। इनसे कहीं कोई ज़ईफ़ हदीस दिखा दे कि नबी इस्लाम जब मक्के में थे तो मदीने आके नमाज पढ़ते थे और जब मदीने में थे तो मक्के जाके नमाज पढ़ते थे। कहानियां। और बल्कि मैंने इस कहानी की तो वो इंजीनियरिंग की है कि सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम निकले तो बनु सलमा के कुछ लोगों को देखा मदीना शरीफ में, वो खड़े हुए थे। आप फरमाया क्यों खड़े हो यहाँ पे? तो कहा या रसूल अल्लाह हम जरा दूर रहते हैं, तो मस्जिद नबवी में आते हुए हमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता, तो हमने इरादा किया कि हम मस्जिद नबवी के करीब शिफ्ट हो जाए। तो आपने फरमाया जो इतने कदम चल के आते हो तुम्हें सवाब मिलता है। उनके या रसूल अल्लाह लेट हो जाते हैं, पहुंचने में तकलीफ होती है, तो आप फरमाया हर कदम पे सवाब। तो उन्होंने फिर मस्जिद नबवी के करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके अपने उन इलाकों में, सिर्फ इस वजह से कि जितने कदम चल के आएंगे सवाब होगा। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि बुजुर्ग तो उड़ के यहाँ से मदीने पहुंच जाते हैं, वो बनु सलमा वाले सहाबा जो कहते हैं एक अदना सहाबी दी भी पैरों की खाक नहीं होता, वली तो उड़ता फिरदा है मक्खी मच्छर आ, और सहाबी वो बेचारा शिफ्ट हो रहा है मदीने के करीब। कहानियां, क्योंकि ये सही मुस्लिम शरीफ है, वो बुजुर्ग शरीफ है। और अगर कोई कहता है नहीं नहीं वो आपको समझ नहीं आया तो ले आओ बाबा को उड़ के दसे। सब कहानियां। तो ये इन्होंने दीन को बिगाड़ के पेश किया। किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और है। अल्लाह ताला फरमाता है कोई तुम्हारे नबी के ऊपर जिन्नात का असर नहीं है, ये तो तालीमात बता रही है।